दोस्तों आज बात करेंगे हरियाणा सरकार के उस नए नियम की जिसके तहत वर्षों वर्षों बाद अब जंगल की परिभाषा तय की गई है। जंगल का महकमा राव नरबीर सिंह के पास है, इसलिए हम कहेंगे कि राव नरबीर सिंह जंगल के नए नियम लेकर आए हैं। संभव है राव ने अपनी ओर से सही मंशा से इन नियमों को तैयार करवाए, लेकिन विशेषज्ञों के माध्यम से हम तक जो सूचनाएं आ रही है वह अच्छी नहीं है। अगर हम गुरुग्राम के पूर्व कंजर्वेटर यानी वन संरक्षक आरपी बालवान की सलाह माने तो मंत्री जी ये आपके लिए सावधान होने का समय। आप जंगल के संरक्षक हैं, आपको जंगल बचाना चाहिए, न कि जंगल उजाड़ने देना चाहिए। इसलिए हमने इस खबर का शीर्षक दिया है, मंत्री जी जरा संभल कर जंगल साफ कर देंगे बिल्डर। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात तर्कों के साथ आरपी बालवान ने एनजेपी से बातचीत में गई है। हम तो ये कह रहे हैं कि मंत्री महोदय, आपके अफसर हरियाणा में वन की परिभाषा की आड़ में ऐसे नियम लेकर आए जिनसे अरावली के निकट कॉलोनियां विकसित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरावली का सीना चीरकर जो स्कूल कॉलेज बनाए गए उन सब के बचाव का रास्ता निकल जाएगा। अब हम विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट तो करनी ही चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार उन नियमों पर नजर डाल लेते हैं जो सरकार लेकर आई है। नए नियमों के अनुसार कोई जमीन का टुकड़ा अब उसी सूरत में वन माना जाएगा जब वह क्षेत्रफल की शर्तें पूरा करेगा। आप उस नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें सरकार ने शब्दकोश के लिए वन की परिभाषा तय की है। इसमें दो शर्तें महत्वपूर्ण है। पहला यह कि कोई भूभाग यदि पृथक स्थिति में हो तो उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर यानी 12.5 एकड़ जमीन आवश्यक है। यदि वह सरकार द्वारा अधिसूचित वनों से सटा हुआ हो तो उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ होना चाहिए। मतलब इससे कम का क्षेत्रफल अब जंगली नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि संबंधित भूमि की छत्र घनता यानी कनोपी डेंसिटी 0.4 या उससे अधिक होनी चाहिए। अब अरावली में तो अधिकांश नालों खालों के पास ऐसी सघनता है ही नहीं। इससे तो घास को भी जंगल की परिभाषा में निकाल दिया है, जबकि धरती पर ऐसी सैकड़ों हजारों जगह जहां केवल ग्रास के ही जंगल है। अरावली में कनोपी की सघनता कहीं पर 10 तो कहीं 20% तक है। ऐसे स्थानों पर फार्म हाउस बनाने वाले तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि कानून उन्हें रोक नहीं पाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद संन्यास लेकर स्वामी ज्ञानानंद बन चुके डॉक्टर आरपी बालवान का कहना है कि नए नियमों से ऐसे अधिकांश लोगों का बचाव हो जाएगा जिन्होंने अरावली पर कब्जा किया हुआ है। इससे अरावली के निकट इस आधार पर कॉलोनियां विकसित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आवेदक कहेगा कि उसकी जमीन में 2 हेक्टेयर में वन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब 2 कमेटियां बनाएगी, उन जमीनों की पहचान करेगी जो इसके अंतर्गत आती है। पहली कमेटी संबंधित जिले के डीसी के अधीन होगी, जो जिला स्तरीय कमेटी कहलाएगी, और दूसरी कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव के अधीन होगी। यह स्टेट लेवल की कमेटी कहलाएगी। वन भूमि की इस अधिसूचना के बाद अब हरियाणा के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके यह बताएंगे कि हमने गोदावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार वन को परिभाषित कर दिया है, क्योंकि इससे पहले वन की कोई परिभाषा थी ही नहीं। गोदावरमन मामले में 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वन शब्द का अब तक कोई डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों को ऐसे सभी वन क्षेत्रों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम गोवा जैसे उन राज्यों के लिए अच्छे हैं जहां अधिक वर्षा के कारण जंगल सघन है, मगर लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए कानून किसी काम का नहीं है। वहां तो जंगल का मतलब ग्रास लैंड ही है। ऐसी डेफिनेशन से तो लद्दाख का जंगल ही साफ हो जाएगा। डॉक्टर आरपी बालवान कहते हैं अरावली में भी जंगल सघन नहीं है, बिल्डर लॉबी इसे बर्बाद कर देगी। दोस्तों आप नए नियमों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।